जब मधुमक्खियों के छत्ते से पंगा लें तो अपना मुंह ढक लेना चाहिए। यही की है अनुपमा ने गलती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा हम फ्लाइट पे भी आते हैं तो कहते हैं कि ऑक्सीजन का मास्क लगाने के लिए जब दूसरों की हेल्प करें तो अपनी हेल्प पहले कीजिए, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए। अनुपमा भी इस बात को मानती है, मगर इस बार क्या हो गया? क्यों नहीं अपने मन की बात सुनी? क्यों कर दी इतनी बड़ी गलती? चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अनुपमा जिस तरह से पंगा ले बैठी है गौतम के साथ, तो अनुपमा को ये तो पता ही होना चाहिए कि दुश्मन की ताकत को भी कम में आंकना नहीं चाहिए। और दुश्मन बार बार ये जतला रहा है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, फिर भी हर कदम फूंक फूंक के उठाने की जगह अनुपमा इग्नोर करती नजर आई। अनुपमा के हाथ से हल्दी का गिर जाना अपशगुन मानती है अनुपमा इस बात को, तो इस बात को सोचना भी चाहिए था, क्योंकि दुश्मन तो फोन करके भी धमकी दे रहा है, दुश्मन तो इमोजी भेज के भी धमकी दे रहा है। और जब ये बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है और दो लोग आके अनु की रसोई से भाग कर जाते हैं, अनुपमा का दिल गवाही भी देता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये भागे क्यों? मैं कहाँ इतना सब कुछ कहती हूँ, मैं कहाँ डांटती हूँ, और ये स्वभाव तो अनुपमा का है भी नहीं। और राघव इस बात को मजाक में उड़ाता है और अनुपमा भी इस बात को मजाक में ही उड़ा देती है, जबकि अनुपमा को ये बात मजाक में नहीं उड़ानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि राघव उस समय शायद अनुपमा की तरह नहीं सोच पाया, क्योंकि अनुपमा जो सोचती है वो अलग है। अनुपमा को ये बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए थी जब राघव कहता है कि आप डांट देती हैं। अनुपमा ने आज तक किसी मजदूर को डांटा नहीं है, बल्कि मजदूर को बिठाया है, भाई पानी पियोगे, भाई ठंडा पानी पियोगे, भाई शरबत पियोगे। इस भाषा के साथ अनुपमा मजदूरों से बात करती है। तो कैसे ये बात अनुपमा ने हंस के टाल दी कि राघव कह रहा है कि आप डांट देंगी तो चले गए, मगर बाद में भी ये बात अनुपमा के मन में आती रही कि वो दोनों भागे क्यों। तो जब अंश की किडनैपिंग हो गई तो इतना सब सोचने की क्या जरूरत पड़ गई? किसने किया? इतने सारे ऑप्शन सोचने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि ये तो सीधा ही था, क्योंकि गौतम ही है उनका सबसे बड़ा दुश्मन। तो ये जब चीजें आती हैं तो ये जरूर कहना पड़ता है कि ऐसी बातों को हाईलाइट करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये है कि आपको पता है कि गौतम कितने पानी में है, गौतम क्या कुछ कर सकता है, जो इतनी देर से एक औरत को प्रताड़ित करता हुआ और बचता हुआ चला आ रहा है, अपने ही घर में अपनी ही बीवी को उसी के पेरेंट्स की छत के नीचे मारता चला आ रहा है, तो वो कितना शातिर खिलाड़ी होगा। और इतने बड़े जो शादी वाले माहौल में, जो पहले राही की शादी में हुआ था, इतने बड़े माहौल में उसने अपने आप को बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल लिया, बिल्कुल अपना दूध साफ का साफ कर लिया, अनुपमा को मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया कि तू गंदी है, तू निकल, मेरा तो काम ठीक है। और वहां पे भी अनुपमा गलत साबित होगी, राही गलत साबित होगी और गौतम बच गया। कहने का मतलब यह है कि गौतम ने हर जगह पे ये साबित कर दिया है कि मैं आपसे ताकतवर हूं। तो ये जब साबित करता आ रहा है गौतम, तो अब गौतम को लाइटली लेने की क्या जरूरत थी? आप इतनी बड़ी गौतम की इंसल्ट करके आई हो, आप इतना सब कुछ गौतम के साथ करके आई हो, और आप क्या सोच रही हो कि गौतम सब बातें हजम कर जाएगा? गौतम आके कहेगा कि अनुपमा जी प्लीज मेरा घर बचा दीजिए? गौतम तो बदला लेगा ना भाई। तो यही मेरा कहने का मतलब है इस वीडियो में कि जब मधुमक्खियों को हम छत्ते को छेड़ने जाते हैं, शहद निकालने जाते हैं, जो भी करने जाते हैं, वहां अपने घर से निकालने जाते हैं छत्ते को कि ये जहरीली है, हमारे बच्चों को डस ना लें, तो हम पहले अपना मुंह ढकते हैं कि हमें पहले अपनी अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है, फिर हमें पंगा लेना है। और अनुपमा के पास इतने भी पैसे नहीं है कि जा जाके गौतम की तरह लोगों को हायर करे और गुंडों को नहीं। अनुपमा को तो गुंडा भी खुद ही बनना होगा ना। तो ये मुझे देख के थोड़ा सा लगा कि जब वो लोग भागे थे तो अनुपमा ने क्यों सुनी उसकी बात? क्यों नहीं ये सोचा कि मैंने पंगा तो लिया हुआ है, तो ये लोगों का भागना और ये सब चीजें ठीक नहीं है।
शादी सर पे है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही होती है बा के हिसाब से, तो मुझे वो गड़बड़ रोकनी है और वो तभी रुक सकती थी जब अनुपमा इस बात को सोचती। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।